हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं PYQ सीरीज़ का क्लास नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए क्लास इज़ 12 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 5 ऑफ द स्टूडेंट इज़ 10 ईयर्स एंड दैट ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ 5 ऑफ देम इज़ 14 ईयर्स। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज़ व्हाट। तो कहने का ये है, मतलब कि 30 स्टूडेंट का जो है एवरेज है 12 ईयर है, और इस ग्रुप में से 5 स्टूडेंट है जिसका एज 10 ईयर है, और फिर 5 स्टूडेंट है जिसका 14 ईयर है। तो बोल रहा है बचा हुआ स्टूडेंट जो है उसका एज कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन अगर आप डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह ज़्यादा करना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले डेविएशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टोटल का एवरेज कितना दिया है, 12 दिया है। सेकंड में जो 5 स्टूडेंट है उसका एवरेज कितना कम है 12 से, तो 2 कम है, तो यहाँ -2 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट 5 स्टूडेंट है उसका एवरेज कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। किससे, तो वो टोटल एवरेज से। ठीक, तो यहाँ +2 हो गया। अब देखिए यहाँ भी 5 स्टूडेंट है, यहाँ भी 5 है, यानी 5 जो है वो कॉमन है, और यहाँ +2 है और यहाँ -2, तो ये कट गया, तो कितना हो गया 0, यानी कितना हो गया ये 0, यानी 12 से जो है आपका 0 बढ़ेगा ना घटेगा। अगर यहाँ पे आपका प्लस या माइनस होता तो उसी के अकॉर्डिंग जो एवरेज यहाँ दिया है 12 उसी में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता। ठीक है, तो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, यानी 12 ईयर इज द राइट आंसर। ठीक है, दिया है व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर हैविंग सेंट्रल एंगल इज 144 डिग्री। तो यहाँ पे जो है आपका रेडियस दिया हुआ है 4.9 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है 144 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि जो है सेक्टर जो बनेगा सर्कल पे उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला अलग होता है और एक एरिया भी निकालने पूछता है। तो अगर पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है तो इसका होता है फॉर्मूला θ/360 इंटू 2πr+2r होता है। ठीक है, अगर यही आपको एरिया पूछ देता तो एरिया बराबर होता है θ/360 इंटू πr²। ठीक, ये चीज़ आपको याद रख लेना है, नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू बैठाना है, तो 144/360 इंटू 2 इंटू 22/7, और r का वैल्यू कितना दिया है 4.9 प्लस 2r आने कितना हो जाएगा 9.8। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर काटते हैं तो 36 4 जो होता है वो हो जाएगा 144। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 7 7 होता है 49। अब जो बच गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नीचे यहाँ पे आपका 10 बच गया है और ये 10 बच गया, यानी 10 10 100 हो गया। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 4 2 8 और 22 8 होता है 176, और 176 इंटू अगर 7 करते हैं तो देखते कितना आता है। ठीक, ये हो गया 7 6 42 कैरी 4, 17 7 19 से 119 और 4 123, यानी 123 आ गया। अब देखिए इतना आ गया, नीचे कितना दिया हुआ था 100 अगर ये कटेगा तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यानी 12.32 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 12.32 प्लस 9.80। अब इसको ऐड कीजिए, 2 8 और 3 11 का 1, 12 9 21 और एक कैरी था तो 22, यानी 22.12 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक सेकेंड सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर 712x816 इज डिविजिबल बाई 12। तो बोल रहा है कि x के प्लेस पे कौन सा नंबर रखे इस गिवन नंबर में, ताकि 12 से अगर डिवाइड करे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए।
तो 12 को जो है 2 फैक्टर में हम लोग को बांटना है, 4 और 3 में बांट देते हैं, ठीक है। अब 4 3 में बांट दिए। अब क्या होता है कि हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल जानना ज़रूरी होता है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है कि 2 डिजिट जो है ना यहाँ पे वो 4 से डिवाइड हो जाए तो वो 4 का डिविजिबिलिटी रूल वही होता है, ठीक। तो यहाँ से जो है 16 तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 जो है वो क्लियर है अपने तरफ से। अब देखना है 3 का क्या होता है, डिजिट का सम जो होता है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। तो देखिए ऐड करते हैं पहले हम लोग, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 18 और 7 25, 25 हो गया। अब कितना ऐड करेंगे, तो x के प्लेस पे अगर 2 रखते हैं तो 25 और 2 कितना होता है 27, और 27 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से तो ये कट जाएगा, 3 9 जा 27। तो इस तरह से x का वैल्यू कौन सा हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया इफ़ 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहले हम लोग निकालना होगा एक्स वाई का वैल्यू, उसके बाद जो है इसको आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो स्क्वायर निकाल देते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर यानी 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई होता है तो x के प्लेस पे कितना है 2 है, 2x इंटू 3y हो गया। अब यहाँ से जो है हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा -48, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं इधर ला करके तो -48 इक्वल टू 2 दूना 4 तिया 12 एक्स वाई, यानी एक्स वाई का अगर बात किया जाए तो कितना आपका आ जा रहा है -4, है ना। चलिए आगे देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ तक ये हो चुका है। अब देखिए हम लोग को करना होगा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू यानी इक्वल टू ए प्लस बी कितना दिया हुआ है मेरा 4 दिया हुआ है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है 64। अब देखिए यहाँ पे एक आपका माइनस है ना, ये माइनस है तो यहाँ पे और यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा +4। अब एक्स वाई का बात किया है तो एक्स और वाई के पास भी तो वैल्यू हुआ है, ठीक है। कोफिशिएंट दिया हुआ है 3 और 2, तो क्या करेंगे यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 64 प्लस 6 4 जा 24। अब इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 88 4 जा, अब जो भी होगा इसका आंसर हो जाएगा 8 4 जा 32, बच गया 3, 8 4 जा 32 और 352, यानी 352 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इफ़ ए इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉस ए एंड बी इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉस ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर ए बी। तो चलिए जब इस तरह दिया हुआ है तो हम लोग कोशिश करना है कि इसका वैल्यू जो है ए का वैल्यू एटलीस्ट 0 ले आए, ठीक है। अब 0 तभी आ सकता है जब हम लोग एंगल ए का वैल्यू जो है 90 डिग्री पुट करेंगे तब, नहीं तो आपको क्या होगा ट्रेडिशनली अगर सॉल्व करते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पे ये का स्क्वायर यानी ये पूरे का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा, बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शॉर्ट में बताते हैं आपको कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री पुट करते हैं तो कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, कुल मिला के ये इक्वल टू बी इक्वल टू 0 आ जा रहा है, ठीक है। यानी ये का भी वैल्यू 0 और बी का भी वैल्यू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्क्वायर यानी 0 माइनस 0 माइनस ये हो जाएगा -4 इंटू यहाँ भी 0 ही होगा तो कितना हो जाएगा ये टोटल 0, तो 0 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिया ये मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट,
ही स्पेंड 15% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फूड, 35% of the amount now left was used for other expenses. If 1,62,435 was left with him, then his monthly income was what? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मैन है वो 30% इनकम जो है वो खर्च कर दे रहा है रेंट पे, और वो बचा हुआ जो है वो भोजन पे 15% जो है वो खर्च कर रहा है, और फिर बोल रहा है उसके पास जो बचा है उसका 35% वो अदर चीज़ों पे एक्सपेंस कर रहा है, और लास्ट में इसके पास इतना पैसा बच जाता है, तो बोल रहा है उसका मंथली इनकम क्या होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 30% जब ये खर्च कर दे रहा है तो इसके पास बच कितना रहा है 70%। अब 70% का जो है ये वैल्यू बोला है कि आपको 15 फिर खर्च कर दे रहा है, तो इसका 85 बच रहा है, यानी यहाँ से तो सारा रिमेनिंग निकल रहा है, तो ये भी 100 हो गया, ठीक है। इनटू अब हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ है तो बचेगा क्या, इसको हम अगर काट पीट करते हैं तो वही बचेगा, तो यहाँ 85 हो गया। अब बोल रहा है 35 अमाउंट जो है वो फिर से बचा हुआ का खर्च कर दे रहा है, यानी इसके पास कितना बच रहा है 65%, और इसका वैल्यू कितना दिया वो बचा हुआ का वैल्यू 1,62,435। अब इसको हम लोग काट पीट करते हैं तो क्या बचता है वो देखेंगे, ठीक। यहाँ से ये 0 कटा, ये 0, 2 पच्चे 10, यहाँ 70 पचे 85 हो गया, और हम लोग यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं काटेंगे, छोड़ देते हैं इसको, चूँकि ज़्यादा आसान होता है हम लोग का, अगर 100 नीचे में है डिनोमिनेटर में तो सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है ना। तो चलिए इसको आगे हम लोग काट पीट करते हैं, और जो बचा हुआ है उसको यहाँ से अगर 7 से काटते हैं तो कितना बार में ये कट जाएगा, 7 2 जा 14, बच कितना गया आपका 2, 2 पर 22 आपका, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, ये 35 बच गया, 2 डिजिट ले रहे हैं तो 7 5 जा 35, इतना हो गया। अब हम लोग 17 का टेबल से काटते हैं, 17 से काटेंगे तो 17 1 जा 17, बच कितना गया आपका 62, 17 3 जा 17, 4 जा नहीं जाएगा, 17 3 जा जाएगा, अब बच जाएगा कितना 11, बच गया 110, तो 17 छक 6 बार में तो 102 हो गया, बच गया 8, 70 पचे 85। अब ये 65 है तो 13 बार में पहले काट लेते हैं, 13 पचे 65, ये हो जाएगा 13 कम 13 65 है, तो 13 पचे 65, यहाँ से 21 पचे 75 से, और ये 200 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 4200, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया 4200 आ गया, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है टोटल इनकम, यानी 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना किया 100 से मल्टीप्लाई किए, तो राइट साइड भी आपको 100 से करना होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 4,20,000 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Dear Ravi borrowed some money at the rate of 5% per annum for the first 3 years and 8% per annum for the next 2 years, 10% per annum for the period of beyond 5 years. If the paid total interest is this, the end of 7 years, 7 साल के अंत में जो है ये इतना टोटल पे करता है, तो बोल रहा है कि उसके पास उसने कितना मनी बोरो किया था यानी लिया था, ठीक। तो चलिए यहाँ पे आपको एंड वाला देखना है ईयर, ठीक है, 7 साल के बाद बोल रहा है, यानी यहाँ पे जो होगा मेरा साल वो 7 साल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 3 साल दिया हुआ है और नेक्स्ट 2 साल, ये कितना हो गया 3 2 5, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से 5 दिया है, तो इसलिए हम लोग का यहाँ 5 साल हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ लेना होगा 2 साल, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 साल 5% 3 साल के लिए, यानी 15% हो गया ये, प्लस 2% जो है 8, तो यहाँ पे 8% है 2 साल के लिए, तो ये हो गया 16%, प्लस 10% 2 साल के लिए, यानी ये हो गया 20%, और इसका वैल्यू कितना दिया है 12,750, ठीक। अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 51%, 51% का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 12,750, ये कट जाएगा आपका 17 तिया 51, यहाँ से अगर काटेंगे तो 4 तिया 12 और 25 तिया 75। अब 17 से काटते हैं
17 दूना 34, बच कितना गया 6 2 8 17 5 85, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया आपका 250। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में 100% का वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, तो 25,000 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। They are on the parallel track. Two trains of equal length are moving at a speed of 46 km and 36 km per hour in the same direction. In 36 seconds, the quicker train overtake the slower one. The length of each train is what? तो देखिए बोल क्या रहा है कि दो ट्रेन है, दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रहा है। इसमें बोल रहा है कि दोनों का लेंथ जो है वो इक्वल है। इसमें स्पीड जो है दोनों का डिफरेंट है, एक का 46 किलोमीटर पर आवर है, एक 36 किलोमीटर पर आवर है। इसमें जो है दोनों एक दूसरे को पार कितने सेकंड में कर दे रहा है, तो 36 सेकंड में। तो लेंथ बोल रहा है ट्रेन का क्या होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2L लिखेंगे, दोनों ट्रेन का L और L ले लेते हैं, तो 2L हो गया। अब सेम डायरेक्शन है, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी में आप लोग को बताए हैं कि डायरेक्शन अगर सेम रहता है तो क्या होता है, स्पीड जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये 46 और 36 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे 36 सेकंड लगा रहा है, तो 36 कर दिए, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर में है और यहाँ पे ये मीटर में और ये भी सेकंड में है। तो करेंगे क्या, 5/18 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 18 अगर नीचे है तो ये 18 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम काटते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 5 10 और यहाँ से 18 दूना 36, यानी लेंथ कितना हो जाएगा 5 25 दूना 50। तो एक ट्रेन का लंबाई कितना होगा, टोटल 50 मीटर हो जाएगा। चलिए दिया ये मैन इन्वेस्ट 44,000 इन सम शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 4 and 5 which pay dividends of 10%, 15% and 25% on his investment for 1 year respectively. His total dividend income is what? बोल रहा है कि 44,000 एक आदमी के पास होता है शेयर के रूप में, और ये शेयर जो है 1 4 and 5 के रेशियो में बांटा गया है। अब ये जो है पे करता है फिर बाद में 1 साल के बाद, तो वो 10%, 15% और 25% जो है 1 साल के बाद ये पे करता है पूरा डिविडेंड का। ठीक, तो बोल रहा है कि टोटल डिविडेंड इनकम कितना हुआ, जो बंटवारा हुआ वो बोल रहा है कि कितना हुआ। तो पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कि किसको कितना जो था शेयर था। तो शेयर जो है हम लोग का निकलेगा कैसे, 5 4 9 और 1 10। 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 4 यानी 44,000। तो एक का कितना हो जाएगा आपका 4,400। तो यहाँ से जो है एक का वैल्यू निकल गया मेरा यहाँ से 4,400। अब 4 का निकालना होगा, तो क्या करेंगे 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 17600। फिर 5 का भी निकालना होगा, तो 5 का निकाल देते हैं, फिर जो है 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाए आपका 22,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है 10% डिविडेंड दे रहा है, तो यहाँ का इसका 10% मेरा कितना हो जाएगा, इसका 10% बोला है, तो 10% हो जाएगा 440, और इसका बोला है 15%, इसका 15% बोला है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, देख लेते हैं, इस चीज़ का जो है 15%। तो ये 2 0 तो कट जाएगा, 15 6 90, 9 बचा कैरी, 15 से 75 से 105 और 9 114, बच गया कितना 11, 15 और 11 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, यानी 2640 ये डिविडेंड देता है। नेक्स्ट में है 25%, तो इसका 25% निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 0 तो कट जाएगा, बचेगा 1 0, और फिर 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55, यानी 5500 इसका हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टोटल बोला है डिविडेंड, तो सारे को जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका 0 4 4 8, फिर यहाँ पे दूसरा डिजिट हो गया, तीसरा 6 5 11 का 1 और 5 2 7। एक सेकंड, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, हाँ गलती हो जा रहा है मेरा, एक सेकंड। यहाँ पे देखिए 4 6 10, 10 और 5 15 का 5, बच गया कैरी 1। अब यहाँ से 5 और 2
7 7 और एक कैरी था तो 8, यानी 8580 रुपीज़ इसका जो है टोटल डिविडेंड इनकम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया हुआ है इफ़ x + 1/x = 5। तो देखिए दिया है इफ़ x + 1/x = 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 + 1/x टू द पावर 5। तो इस तरह का अगर दिया हुआ होता है ना तो हम लोग को फार्मूला ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसे बनना मुश्किल होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x² + 1/x² इंटू x टू द पावर क्यूब प्लस 1/x टू द पावर क्यूब माइनस यहाँ पे हो जाएगा x + 1/x। बस इतना सा बात है। अब हम लोग निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर -2 करेंगे, यानी 25 में 2 गया तो क्या हो जाएगा 23, इंटू ये निकालने के लिए क्या होता है a³ - 3a, तो a³ यानी 125 - 15 यानी कितना हो गया ये 110 -5। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 3 0 -5। अब ये कितना हो जाएगा 25 25। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इन या स्क्वायर ABC E इज़ अ पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर सच दैट ट्रायंगल DEC इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। If E is joined to vertices A and B of the square, what is the degree measure of AEB? तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम पहले बना लेते हैं यहाँ से हम लोग। ये तो रेक्टेंगल बन गया, इसको स्क्वायर बनाना है हम लोग को। ये स्क्वायर आपका बन गया, ठीक है। अब इसमें पॉइंट जो है वो नोट करते हैं। दिया है ये B C और D, यही दिया हुआ है। इसमें फिर बोल रहा है DEC जो है एक आपका E जो है एक पॉइंट लिया गया है। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ जो है, एक सेकंड, DEC का बात किया है ना, ये और B, हाँ इधर बनाया E को डाला है, इधर थोड़ा सा डाल देते हैं। यहाँ पे E को बोला है कि रहेगा, और DEC जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात किया हुआ है। चलिए जैसा भी बना होगा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये आपका 60 डिग्री होगा, ये आपका 60 और ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हम लोग को ये E और P निकालना है। इसको अलग कलर से करते हैं डिनोट। चलिए ये E को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सारा साइड जो है वो इक्वल है। यहाँ पे देख लीजिए ये इक्वल है ना, चूँकि ये क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है। तो यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी सारा इक्वल हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछ रहा है ये एंगल निकालने के लिए। तो देखिए ये 60 है, ये एक एंगल कितना होता है स्क्वायर का 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से अब यहाँ देखिएगा कि ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है DEC तो ये इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा कायदे से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, ये 30 डिग्री है, तो अगर ये साइड इक्वल है तो ये एंगल, और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल, दोनों इक्वल होगा ना। तो ये 30 डिग्री है। अब हम लोग का एक ट्रायंगल बन गया यहाँ BEC। अब BEC बन गया तो 180 चाहिए, तो ये 30 है तो 180 में 30 गया तो कितना बचा 150। 150 का आधा कितना होता है 75, यानी यहाँ भी 75 और यहाँ भी 75, ठीक है। अब इसी तरह से जो है यहाँ भी वैसे ही कुछ होगा, यहाँ भी 75 होगा और यहाँ भी 75। अब हम लोग को यहाँ निकालना है। अब 90 डिग्री क्या होता है, इसका एंगल होता है, तो ये 75 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 डिग्री होगा, तभी तो ये पूरा 90 होगा। यहाँ भी उसे वैसे ही कुछ होगा, ये भी 15 हो गया। अब हम लोग को ये निकालना है, तो ये 15 और 15 कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ये दोनों का सम को
लेकर के अब 30 डिग्री अगर हो गया, हम लोग को चाहिए कितना टोटल, ये आपका एक ट्रायंगल बन जाता है ना। ये अगर एक ट्रायंगल आप बना दिए, एक सेकेंड, ये अब ट्रायंगल बन गया पूरा, तो ये कितना बच जाएगा, 180 में से 30 घटा देंगे, यानी 150 डिग्री जो होगा यहाँ पे हो जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा था, तो 150 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एग्जाम में सॉल्व करना। तो इस अगर ऐसा है एक बार में समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको लास्ट के लिए रख दे, ताकि समय बचेगा तो सॉल्व करें, नहीं तो अगर फंस गए तो फिर टाइम निकल जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा फिर। ठीक है, चलिए दिया है ट्रायंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी। ओ पी जो है 7 दिया है और ओ क्यू माइनस पी क्यू जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, यानी फाइंड करने बोल रहा है साइन क्यू प्लस कॉस क्यू का वैल्यू। तो फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले। चलिए इसको मान लेते हैं ओ, ये हो गया आपका पी, ये हो गया क्यू। अब ओ पी बोल रहा है 7 है। अब देखिए 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है ना। अब ट्रिपलेट होता है तो देखिए इसमें से इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है ए क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू। तो ट्रिपलेट अगर जानते हैं ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, अदरवाइज जिसको नहीं आता है ना वो माथा ख़राब कर लेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। तो देखिए ओ क्यू कितना मेरा आ गया 25 और पी क्यू कितना है 24। अब पुट कर दीजिए डायरेक्ट वैल्यू, कितना हो जाएगा, साइन क्यू बोला है, यानी ये आपका बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो 7/25 प्लस कोस क्यू यानी 24/25, यानी कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 31/25 इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है ये जार कंटेन्स 35% सिरप इन द मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर। ये पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मिक्सचर कंटेन 20% सिरप। नाउ इन द न्यू मिक्सचर परसेंटेज सिरप इज फाउंडेड टू बी 24%. What is the ratio which these mixture were mixed to obtain new mixture? तो देखिए बोल रहा है कि 35% जो है सिरप का जो है मिक्सचर है वाटर और ये, ठीक। अब इसमें बोल रहा है कि एक अनदर मिक्सचर है जो कि 20% सिरप है, लेकिन बोल रहा है कि एक न्यू मिक्सचर जो है बनता है जिसमें पाया गया कि 24% जो है उसमें टोटल सिरप है। तो बोल रहा है कि इसमें जो है मिक्सचर वो कितना कितना करके होगा न्यू मिक्सचर। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को एलिगेशन से अगर बनाते हैं तो ज़्यादा सही होगा। ये 35, ये हो गया आपका 20, यहाँ पे 24 हो गया। अब यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया आपका 4 और यहाँ से 24 और 11 35, यानी 4:11 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए Rumi used to save 20% of her income if her income went up by 30% while her expenditure went up by 40%. Her nominal saving went down by 750 rupees. Find the Rumi initial income. तो कहने का ये है कि रूमी जो है अपना इनकम का 20% सेव करती है और बाद में होता क्या है इसका इनकम 30% से इंक्रीज कर जाता है, जबकि इसका एक्सपेंडिचर जो होता है वो भी बढ़ जाता है 40% से। बोल रहे इसका इस जो सेविंग होता है ना पहले उससे 750 रुपये और गिर जाता है, यानी और कम ये सेव कर पाती है क्योंकि इसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ जाता है आप इनकम से। ठीक, तो बोल रहा है कि इसका इनिशियल इनकम कितना होगा, तो सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इसका इनिशियल इनकम 100 है। अब ये 80 खर्च कर देगा तभी तो ये 20 बचेगा। ठीक है, अब बोल रहा है इनकम जो है 30% से इंक्रीज कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा 130, और इसका जो है एक्सपेंडिचर वो कितना से बढ़ जा रहा है 40% से या 30%। 40% से अगर बढ़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 112। अब यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो ये कितना हो गया 18, ये 18 हो गया। तो यहाँ पे कितना का अंतर है 2, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 750। इसको अगर 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 375। अब 100 का चाहिए हम लोग को, चूँकि इनकम का बात किया है तो 100 का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 375 20, यानी 37,500 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा अब। ये ट्रेन यूजिंग रनिंग एट 26.5 किलोमीटर पर आवर टेक्स 18 सेकेंड टू पास योर प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट इट टेक 12 सेकेंड टू पास मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो होगा क्या, स्पीड यहाँ दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो स्पीड जो है आपका देखिए यहाँ पे किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में, टाइम जो है सेकंड में दिया है। तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो 26.5 इंटू 5/18 इंटू 18, यहाँ से 18 और 18 कट गया। यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 पच्चे 30 से और 5 पच्चे 25 यानी 132.5 मीटर जो होगा इसका प्लेटफॉर्म का लंबाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, एक सेकेंड, ट्रेन का लंबाई हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन यहाँ लिख देते हैं। आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन का लंबाई कितना होगा, तो 132 प्लेटफॉर्म का लंबाई पूछ रहा है, 132.5 प्लस L बाई, अब क्या बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो 12 सेकंड में ये पास कर देता है। तो अपोजिट डायरेक्शन ये हो गया, अपोजिट डायरेक्शन का क्या होता है रिलेशन की स्पीड ऐड हो जाता है। तो ये 26 और 5 31 यानी 31.5 हो गया, इनटू इसको भी कन्वर्ट करना होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू यहाँ से आपका टाइम कितना दिया हुआ है 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अब ये 18 नीचे आ गया है, अगर यहाँ पे हम लोग काट के यहाँ पे रख सकते हैं, है ना, रख सकते हैं कि नहीं, ठीक, तो रख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर काटेंगे तो 12 1.5 जा कितना होता है 18। अब यहाँ से ये आपका डेसिमल हटेगा, यहाँ से भी हटेगा, ये 5 3 जा हो गया 15। यहाँ से फिर से कटेगा, 3 दें 30 और 3 पच्चे 15, 105 आ गया। अब यहाँ से लेंथ जो है मेरा निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 132.5 माइनस 105 यानी प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए 27 हो जाएगा, 27 5 32 यानी 27.5 मीटर जो होगा प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका सेशन एंड होता है। उम्मीद है सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लें। चलिए एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू।